वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ एंड यूएनओ की स्पेशलाइज एजेंसीज़ जो कि 17 हैं। हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, मरीन टाइम कर लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर दिया। फोर्थ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे हम सीधा आ जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर पे। FOA, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही फूड की बात आती है तो खाने की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है तो खाने को बनाने की बात आती है। वर्ल्ड वाइड ह्यूमन की जो बेसिक नेसेसिटी है फूड है, और फूड हमको कैसे मिलेगी? एग्रीकल्चर से। तो ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ की भी है और वैसे भी, जो स्पेशलाइज करती है, रूल्स बनाती है फूड एंड एग्रीकल्चर को लेके। ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1945 में। जैसे ही 1945 में यूएनओ आई, वैसे ही ये भी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोम और इटली में ये पूछ लेते हैं कि किसका हेडक्वार्टर है, या FAO का कहाँ पे हेडक्वार्टर है। गोल्स जो हैं वो ये है FOA की कि वो प्रोवाइड करे फूड सिक्योरिटी फॉर एवरीवन एंड ऑल्सो इंश्योर द हाई क्वालिटी फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी इज अवेलेबल टू द पीपल टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। तो हर किसी को खाना मिले, फूड सिक्योरिटी मिले, साथ में ये भी इंश्योर किया कि हाई क्वालिटी का खाना मिले। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाने को दे दे, नहीं, खाना भी हाई क्वालिटी का मिले ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो और मेडिसिन पे भी कम खर्चा हो। ठीक है। सेवरल मेजर्स हैं जो रिपोर्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम FOA जो है वो इशू करती रहती है, पब्लिश करती रहती है, और ये करती है फूड पे, एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट्री पे, फिशरीज़ पे, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, इन सब पे। तो मेन फंक्शंस क्या हैं? मेन फंक्शंस है कोऑर्डिनेट बिठाना एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, डेवलपमेंट करना एजेंसीज़ का जो टारगेट करती हैं डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज़, फॉरेस्ट्रीज़ एंड अदर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ये जो अदर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ हैं, इन सब को जो इम्प्रूव करती हैं उन एजेंसीज को रेगुलेट करना। टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर आउटपुट एंड डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट रिसर्च एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू वेरियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है। कंडक्ट करना रिसर्च भी और एक टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, ताकि ये इस तरीके से इम्प्रूव कर सकें। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम देना एंड ऑल्सो टू कलेक्ट एग्रीकल्चर डाटा एनालाइज टू इम्प्रूव याल्ड एंड प्रोडक्शन। साथ में एक डाटा कलेक्ट कर देना भी, ताकि टाइम टू टाइम हमें ये भी पता चलता रहे कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में ये बहुत अच्छा कल्टीवेशन हो रहा है, या ये पर्टिकुलर टेक्निक से हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे हैं। तो वो सब भी FAO का काम है। ये सेवरल पब्लिकेशन और रिपोर्ट जो है वो इशू करती रहती है, जैसे द स्टेट ऑफ वर्ल्ड में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये जो फंक्शंस हैं इन सब पे रिपोर्ट्स निकालती रहती है, और इसका इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्रोग्राम्स, बजट्स एडमिनिस्टर करना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का। तो बेसिकली जितने भी फूड रिलेटेड इशूज़ हैं वो सब कौन करता है? वो सब करता है FAO। तो इस तरीके से, और उसकी हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, 1945 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। थैंक